देर रात का सफर अपने आप में थोड़ा अजीब होता है ना। सड़कें खाली, शहर खामोश, और इस खामोशी में कई बार कुछ अनसुनी कहानियां छुपी होती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। ये सवाल शायद ही कभी किसी के मन में आता होगा। हम तो बस घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर मंजिल वो ना हो जो ऐप पर नजर आ रही है। तो कहानी है निशा की, 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है और उसकी हालत बस ऐसी है कि किसी तरह घर पहुंच जाए और बस सो जाए। वो कैब बुक करती है, ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल। निशा को थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि लगातार तीसरी रात सेम ड्राइवर। अब ये एक मामूली सा इत्तेफाक भी हो सकता है या शायद कुछ और। खैर, गाड़ी आ जाती है, निशा पीछे की सीट पर बैठती है, रूट चेक करती है। अंधेरी ईस्ट से पवई, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। गाड़ी शहर की खाली सड़कों पर चल पड़ती है। लेकिन जो सफर इतना नॉर्मल लग रहा था, वो बहुत जल्द एक बहुत ही अजीब और डरावने मोड़ पर पहुंचने वाला है। कहानी का असली खेल तो अब शुरू होता है, जब हकीकत धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती है। पहले तो निशा को लगता है कि ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया है। पूछने पर जवाब मिलता है, शॉर्टकट है मैडम। फिर अचानक रेडियो पे सालों पुराना कोई न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है और फिर एक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है, और कुछ देर बाद वही बोर्ड फिर से, लेकिन इस बार जला हुआ। अब निशा घबराकर अपना फोन निकालती है और देखती है नेटवर्क गायब, जीपीएस फ्रीज, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ठीक इसी डर और कंफ्यूजन के बीच एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो निशा के उस वक्त की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। देखिए, स्क्रीन पर दो सच्चाइयां हैं। एक तरफ निशा जो महेश पाटिल के साथ कैब में है और 10 मिनट का सफर तय कर चुकी है। दूसरी तरफ है उसकी दोस्त सना, जो कहती है कि निशा तो ऑफिस के गेट पर ही है, उसकी कैब कैंसिल हो गई थी। मतलब वो एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकती है? इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, कुछ पूछ पाती, कॉल कट जाती है और फोन की स्क्रीन पूरी तरह काली, डेड। अब बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। वो अकेली है उस सुनसान सड़क पर, उस अजीब से ड्राइवर के साथ। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां पर्दा उठता है इस सवारी की खौफनाक हकीकत से। निशा के दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी खबर कौंधती है। और अब जरा यहां देखिए, तारीख क्या है? 2 जुलाई। ड्राइवर महेश पाटिल, रास्ता अंधेरी से पवई। सब कुछ बिल्कुल वही है। ठीक 1 साल पहले आज ही की रात इसी ड्राइवर की इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। जो डर था वो अब खौफनाक यकीन बन चुका है। तभी दूर उसे एक पुलिस चेकपोस्ट की लाइट दिखती है। चलो, एक उम्मीद तो जगी कि वहां उतर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आती है, वो लाइट, वो लोग, सब कुछ धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। गाड़ी अब एक फ्लाईओवर पर है और तभी डैशबोर्ड की घड़ी एक खास नंबर पर आकर जम जाती है। सुबह के 3:33। बस, समय वही रुक गया है। और फिर ड्राइवर की खामोशी टूटती है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले आज ही की रात एक हिट एंड रन में उसकी मौत हो गई थी। वो घर नहीं पहुंच पाया और शायद तब से वो इसी रात में इसी रास्ते पर फंसा हुआ है। और फिर अचानक एक झटके के साथ सब कुछ बदल जाता है, जैसे किसी ने चैनल बदल दिया हो। एक खौफनाक हकीकत से एक बिल्कुल नॉर्मल दुनिया में वापसी। निशा की आंखें खुलती हैं। वो कैब में नहीं है, वो अपनी ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है और कह रहा है कि वो कैब का इंतजार करते करते सो गई थी और वो कैब तो कैंसिल हो गई। तो क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? वो हड़बड़ाकर अपना फोन उठाती है। टाइम 2:59, बैटरी 57%, नेटवर्क फुल। सब कुछ नॉर्मल है, जो उसके डरावने अनुभव से बिल्कुल अलग है। एक पल को तो उसे राहत की सांस आती है। निशा को अब लगने लगा है कि शायद वो बस थक गई थी और सो गई थी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है, एक ऐसा सबूत जो इस सपने को हकीकत बना देगा। तभी उसकी दोस्त सना आ जाती है और वो भी वही कहती है जो गार्ड ने कहा, कि कैब बुकिंग फेल हो गई थी और निशा बेंच पर सो रही थी। अब तो निशा को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसने जो भी देखा वो बस थकान की वजह से था। राहत तो है,
पर मन में एक अजीब सी बेचैनी भी है। वो बस ऐसे ही अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी खोलती है, बस एक आखिरी बार तसल्ली करने के लिए। और वहीं उसे वो चीज़ दिखती है जो हो ही नहीं सकती। गैलरी में एक नई तस्वीर है। सबसे ऊपर टाइम स्टैम्प सुबह के 3:30। फोटो कहाँ से ली गई है? कार की पिछली सीट से। सामने क्या है? दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन जब नजर रियर व्यू मिरर पर जाती है तो उसमें महेश का चेहरा है, मुस्कुराता हुआ, और वो सीधा कैमरे में देख रहा है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि निशा उस रात एक ही वक्त पर 2 जगहों पर थी, एक हकीकत में और दूसरी किसी और की अधूरी यात्रा में। तो ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई रात की आखिरी सवारी लेता है तो क्या उसे वाकई पता होता है कि उसका ड्राइवर कौन है?